किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों मार्च महीना चल रहा है और फरवरी और मार्च ये समय मूंग की बुवाई का सबसे उत्तम समय होता है। दोस्तों सही समय की यदि बात की जाए तो उसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। इसके साथ ही मूंग की फसल में पहला पानी हमको कब देना है, मूंग की फसल में खाद और उर्वरक की मात्रा हमको क्या रखनी है, वो भी हम डिटेल में जानेंगे। दोस्तों यदि आप गर्मी में मूंग की फसल लगा रहे हैं तो आपको एक एक जानकारी होना चाहिए यदि आप अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो। दोस्तों गर्मी में मूंग की फसल हमारे अधिकतर किसान भाई लगाते हैं। रबी में जो भी फसल हमने लगाई है, मतलब गेहूं सरसों जो भी आपने लगाई है, उसकी कटाई के बाद मूंग की फसल लगाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं, यदि हम सही समय की बात करें कि मूंग की बुवाई का सही समय कौन सा है, तो जो उत्तम समय है वो है 15 फरवरी से 15 मार्च। मार्च का पूरा माह, मार्च के पूरे माह में आप मूंग की बुवाई कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है मार्च के बाद आप ज़्यादा लेट ना हो, मतलब मार्च तक चलेगा, मार्च में आप कर सकते हो। मार्च के बाद अप्रैल, काफ़ी किसान भाई अप्रैल में मूंग की बुवाई करते हैं। अप्रैल में हालांकि आप कर दोगे, लेकिन होगा क्या, वहाँ पे मूंग का अंकुरण थोड़ा कम हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपको बीज दर बढ़ा के रखनी है। मतलब नॉर्मल कंडीशन में हम खरीफ की यदि बात करें तो खरीफ में 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से मूंग की बीज दर रखी जाती है, और यही बीज दर गर्मी में बढ़ा के रखी जाती है, मतलब 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से रखी जाती है। और यदि आप ज़्यादा ही लेट हो रहे हो तो उसमें 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से आप बीज दर रखिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना लेट हो रहे हो उतनी ही बीज दर आप बढ़ा के रखिए। अब खाद उर्वरक की यदि बात करें तो खाद उर्वरक में एनपीके का फंडा समझ लीजिए, बाकी आपको और कुछ डालना नहीं है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। देखिए दोस्तों, जितनी भी दलहन वर्गीय फसल है, मूंग उड़द सोयाबीन, इनमें नाइट्रोजन कम दी जाती है और फास्फोरस और पोटास की मात्रा थोड़ी ज़्यादा दी जाती है। और इनके और भी फ़ायदे हैं। मतलब आप यदि गर्मी में लगा रहे हो तो खरीफ में आप जो भी फसल लगाओगे, सोयाबीन लगाओ या फिर धान लगाओ, उसका उत्पादन आपको ज़्यादा ही मिलेगा। अब उसका कारण है, जो मूंग की फसल है उसका जो हार्वेस्टिंग के बाद जो अपशिष्ट बचता है उसमें आग मत लगाइए और सीधा मिट्टी में मिला दीजिए। अब मिट्टी में कैसे मिलाए, रोटावेटर चला दीजिए या फिर कुछ भी करके आप मिट्टी में मिला दीजिए। यकीन मानिए आपकी फसल खरीफ में जो भी आप फसल लगाओगे उसमें 10-20% उत्पादन आपका बढ़ जाएगा। मतलब इतना बढ़िया खाद इस फसल का लगता है मूंग उड़द, और ये प्रैक्टिकल आप करके देख लीजिए। यदि आपको विश्वास ना हो रहा हो तो आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। इनके बहुत सारे फ़ायदे। देखिए दोस्तों, गर्मी में हमको उत्पादन मिल रहा है लगभग 7-8 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन मिल ही जाता है मिनिमम कंडीशन में। मैक्सिमम आप जितना भी ले लो, मिनिमम कंडीशन में 7-8 कुंटल तो मिल ही जाता है। तो आप तो खाद उर्वरक में आपको नाइट्रोजन कम ही रखना है, लगभग 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से नाइट्रोजन रखना है। फास्फोरस 40 किलोग्राम, 40 से 60, और पोटास वही 20 से 30 किलोग्राम, मतलब 20-40-20, ये आप याद रख लेना एनपीके। देखिए दोस्तों, खरीफ में हम जो खाद उर्वरक की मात्रा देते हैं वो मात्रा आपको गर्मी में कम देनी है। मतलब यही मात्रा यदि खरीफ की बात की जाए तो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से नाइट्रोजन दे रहे हैं, तो खरीफ में ये मात्रा लगभग 40 किलोग्राम देनी है, तो आपको आधी मात्रा देनी है। अब सिंचाई की यदि बात की जाए तो सिंचाई दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, सिंचाई आपको स्प्रिंकलर से करना है। जितनी भी आप सिंचाई करो, चाहे 2 करो, 4 करो, 6 करो, 8 करो, स्प्रिंकलर से करना है आपको हर एक सिंचाई। 20-21 दिन में सिंचाई की जाती है। अब वो आपकी मिट्टी पे डिपेंड करता है कि पहली सिंचाई उसमें कब की जाए, मिट्टी पे डिपेंड करता है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी जगह पे मिट्टी में नमी थोड़े लंबे समय तक रहती है, और गर्मी में नॉर्मली 15 से 20, ज़्यादा से ज़्यादा 20 और मिनिमम 15। कुछ जगह मिट्टी में जल्दी नमी चली जाती है, तो वहाँ पे हो सकता है आपको 10-12 दिन में ही सिंचाई करना पड़े। तो वो आपकी मिट्टी पे डिपेंड करता है। जब आपको लगे कि हाँ मिट्टी सूख रही है या इसमें नमी चली गई, उस कंडीशन में आप सिंचाई कर दें। तो 15 से 20 दिन में पहली सिंचाई की जाती है। और दोस्तों खाद उर्वरक आपको बुवाई करते समय ही देना है, मतलब बुवाई करते समय ही आपको खाद उर्वरक देना है, बाकी आपको कोई भी काम नहीं रहता। फिर आपका काम रहता है खरपतवार निकला दीजिए, वो भी आप मजदूर लगा कर निकलाइए। क्योंकि दोस्तों गर्मी में आप दवाइयों का छिड़काव ना करें, ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। गर्मी में आपको दवाई कम से कम यूज़ करना है, चाहे वो खरपतवार की हो चाहे कीटनाशक। कीटनाशक में ये है कि ज़्यादा कीटों का प्रकोप होता नहीं है गर्मी में। कोई भी फसल लगा लीजिए आप, ज़्यादा कीट और ज़्यादा रोग आते नहीं हैं फसल में। तो आपको ध्यान ये रखना है
जो भी आप फसल लगा रहे हो तो उसमें जैसे कि खरपतवार यदि हो रहे हैं तो उनको मजदूर लगा कर निकला दीजिए। ज़्यादा खरपतवार भी नहीं होते हैं, आपको ये भी मज़े वाली बात बता दूँ, ज़्यादा खरपतवार भी नहीं होते हैं। गर्मी में मूंग उड़द में ज़्यादा खरपतवार नहीं होते हैं। चाहे आप सोयाबीन लगा रहे हो, जो भी आप फसल लगा रहे हो उसमें ज़्यादा खरपतवार नहीं हो, तो खरपतवार हो भी रहे हैं तो उसको मजदूर लगा कर निकला दीजिए। इसके बाद अब बात करें दोस्तों वैरायटी की, तो वैरायटी के बारे में मैंने बताया है। जितनी अर्ली वैरायटी आपको मिल जाए और जितने अच्छे उत्पादन वाली वैरायटी आपको मिल जाए वही वैरायटी आप लगाएं। अब वो मैं आपको बाद में बता दूंगा 2-3 वैरायटी जो अच्छा उत्पादन आपको दे सकती है। इसके अलावा दोस्तों राइजोबियम कल्चर जो कि हमारे काफ़ी किसान भाई इस चीज़ को नहीं जानते हैं या फिर यूज़ नहीं करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ राइजोबियम कल्चर। अब उसका कारण ये है कि जो उत्पादन आपका बढ़ेगा वो राइजोबियम कल्चर से ही बढ़ेगा। अब हमारे काफ़ी किसान भाई इसको हल्के में ले लेते हैं, अरे भाई बोले कुछ नहीं होता, राइजोबियम क्या है ये राइजोबियम, कौन इतनी मेहनत करे, कौन इतनी मगजमारी करे। देखिए दोस्तों, उत्पादन यदि आपको सही उत्पादन चाहिए या फिर उत्पादन आपको बढ़ाना है तो राइजोबियम कल्चर से बीज उपचार तो करना पड़ेगा। अब ये राइजोबियम कल्चर से बीज उपचार कैसे करते हैं वो भी मैंने हर एक वीडियो में बताया, हर एक वीडियो में आपको समझाया है, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जो किसान भाई नया है उनको पता चल जाए। राइजोबियम कल्चर में आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, 250 ग्राम आपको राइजोबियम कल्चर लाना है, 50 ग्राम आपके पास गुड़ होना चाहिए, आधा लीटर आपके पास पानी होना चाहिए, बस दोस्तों इन सबको मिक्स कर लीजिए। देखिए दोस्तों एक बार फिर से बता देता हूँ, 50 ग्राम गुड़, आधा लीटर पानी और 250 ग्राम राइजोबियम कल्चर, और इसके अलावा 10 किलोग्राम बीज, ये चारों चीज़ मिक्स कर लीजिए, अच्छे से मिला लीजिए, मतलब एक एक दाने में लगना चाहिए। इन सबको मिक्स कर लिया और इनको 4-5 घंटे के लिए आपको छाया वाले स्थान पर रख देना है। एक गलती ये भी करते हैं हमारे किसान भाई कि इसको सुखाने के लिए धूप में रख देते, बोले भाई जल्दी सूख जाएगा, जल्दी हम बुवाई कर देंगे, जो कि आपको नहीं करना है, छाया वाले स्थान पर रखना है। मतलब छाया वाले स्थान पे कैसे कि मतलब एक पेड़ या किसी की भी छाया देख लीजिए, या फिर आपके घर में जहाँ पे आपको लगे वहाँ पे आपको सुखाना है, धूप में आपको बिल्कुल नहीं सुखाना है। ये गलती आप बिल्कुल ना करें, छाया वाले स्थान पे आपको सुखाना है और 4-5 घंटे के बाद बुवाई कर दीजिए। इसके बाद फफूंदनाशक दवाइयों से भी आप बीज उपचार कर दें। फफूंदनाशक में थायरम, कैप्टन, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, नियर वाइज जो भी आपको मिल जाए उसका भी आप उपयोग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको हैवी लेना है, हैवी फफूंदनाशक, ऐसा नहीं है, आप कोई सा भी फफूंदनाशक ले सकते हो, उससे बीज उपचार कर दें। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है यदि आप अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं। ये राइजोबियम कल्चर और फफूंदनाशक से तो आपको बीज उपचार करना ही है। फफूंदनाशक से क्यों करना है, ताकि हमारी जो फसल है उसमें फफूंद जनित कोई रोग ना लगे, क्योंकि दोस्तों गर्मी में रोग इतने ज़्यादा लगते नहीं है, लेकिन फफूंद जनित रोग ऐसे रहते हैं जो किसी भी मौसम में लग सकते हैं। इसलिए फफूंदनाशक दवाइयों से आपको बीज उपचार करना है। बस ये खर्चे हैं गर्मी में बहुत कम खर्च होते हैं दोस्तों। चाहे आप कोई सी भी फसल लगा, बहुत कम से कम खर्च होता है। मूंग की फसल में बीज आपको फ्री मिल जाएगा, ब्लॉक या फिर हॉर्टिकल्चर विभाग या फिर एग्रीकल्चर विभाग, अब यहाँ से आप ले सकते हो, वो भी सब्सिडी में, 100% सब्सिडी में। मतलब आपको जितना जमा करना है उतना ही आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। उसके साथ ही दवाइयाँ इतनी मिल जाएगी कि उतना अगर आप रेट लगाओगे दवाइयों का तो दुगनी दवाइयाँ, मतलब दुगने रेट की दवाइयाँ आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये फ़ायदे हैं। वैरायटी की यदि बात की जाए तो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से वैरायटी लगाएं। हालांकि मैंने वैरायटी के बारे में 2-4 वीडियो बनाई है, आपने नहीं देखी है तो देख सकते हो। वैरायटी आप अपने क्षेत्र के हिसाब से लगाएं, जो आपके क्षेत्र में जो वैरायटी अच्छा उत्पादन देती है वही वैरायटी लगाएं। मतलब आपको ध्यान ये रखना है कि वो वैरायटी थोड़े कम दिन की होना चाहिए, मतलब 60 से 65 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा 70 दिन में पककर तैयार हो जाए, ताकि आगे जो हम फसल लगा रहे हैं खरीफ में उसमें दिक्कत ना आए। कभी कभी ये भी हो जाता है दोस्तों, मानसून थोड़ा जल्दी आ जाते हैं तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे थोड़ी दिक्कतें आती है, कटवाने में या फिर मजदूर से निकलाने में, वो थोड़ी दिक्कतें हो जाती है। इसलिए थोड़ी अर्ली वैरायटी लगाएं, और गर्मी में आपको अर्ली वैरायटी ही अच्छा उत्पादन दे सकती है। तो इसके बारे में मैं डिटेल में बता दूंगा। 4 वैरायटी आपको, जैसे सम्राट है, PDM 139, इसके अलावा IPM 3 सिगा जिसको बोलते हैं, अभिमन्यु रत्ना है, पूसा विशाल है। तो ऐसी 4-5 वैरायटी है जो अच्छा उत्पादन देती है, मतलब हमारे इधर अच्छा उत्पादन देती है। MP की यदि बात की जाए तो ये वैरायटी कुछ अच्छा उत्पादन देती है। अब आपके क्षेत्र में कौन सी वैरायटी चल रही है, कौन सी वैरायटी अच्छा उत्पादन दे रही है,
वो अपने क्षेत्र के हिसाब से देखें आप, और आप कौन से क्षेत्र से आते हैं तो वो मेरे को कमेंट में बताएं। मैं कोशिश करूँगा उसके हिसाब से आपको वैरायटी बता सकूँ। तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको लाल अक्षरों में दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन, दबा दीजिए, और साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा, वो भी दबा लें, ताकि कृषि से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पर मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।